आश्रम के बालकों ने जाके कहा कि तुम्हारे पिता का राजा ने बड़ा अपमान किया, और उसके बाद उनके गले में मरा हुआ सर्प डालकर राजा चला गया। और ये बात जब सुनी तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। हाथ में नदी का जल लेकर तुरंत ही श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमे हनि। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, मैं उसे श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। भयंकर श्राप। और ये खबर जब पता चली समीक ऋषि को तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, पुत्र, हम महात्मा हैं, हम साधु हैं, हम संत हैं, हमें इस प्रकार से श्राप नहीं देना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, जिन राजा परीक्षित को तुमने श्राप दिया है ना, उनके कारण धर्म अभी तक टिका था। जिनको तुमने श्राप दे दिया ना, उनके ही कारण हम निर्भीक होकर इन वनों में तपस्या किया करते थे, हमें किसी का भय नहीं था। पर अब मैं समझ गया कलयुग अब प्रवेश करेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण बालक ने जो श्राप दिया उसका वचन मिथ्या नहीं होगा। राजा परीक्षित की मौत तो होगी, लेकिन अब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। पर उसके पूर्व मुझे तुरंत राजा को ये सूचित करना चाहिए कि राजन, तुम्हारे पास केवल और केवल 7 दिन बचे हैं। समीक ऋषि तुरंत उस राजा के द्वार पे, श्री परीक्षित जी के राजमहल के द्वार पे आए। परीक्षित जी जब घर आए, शीश से मुकुट उतारा तो कलयुग भी उतर गया। जैसे ही कलयुग उतरा तो परीक्षित जी को याद आया कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। रानी ने कहा, महाराज, आप अभी तो बड़े गाते बजाते आ रहे थे, अचानक आपको क्या हो गया कि आप रोने लगे, इतने दुखी हो गए? कहा, देवी, आज मैं कुल का कलंकी बन गया। क्या हो गया? बोले, न जाने मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। मेरे 5 बाबा पांडव संतों का सम्मान करने वाले थे, पर आज मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। रानी, इतना बड़ा अपराध कभी मुझसे हुआ नहीं था, पर कैसे हुआ मुझे पता भी नहीं चला। पर जैसे मुकुट उतारा वैसे मुझे याद आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। इसलिए अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसकी सजा मुझे मिले और कठोर मिले, और इतना कठोर दंड मिले कि आने वाले समय में कोई महात्माओं का अपमान ना करे। राजा रानी दोनों आपस में चर्चा कर रहे, इतने में द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, कोई समीक नाम के महात्मा द्वार पे आए हैं और कहते हैं तुरंत राजा से मिलवाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। राजा ने कहा, महारानी, ये वही महात्मा है जिनका अपमान करके मैं लौटा हूँ। दौड़े दौड़े आए, सिंहासन पे बिठा करके चरण धोने लगे। और जैसे ही चरण धोने लगे तो राजा परीक्षित तो चरण धो रहे हैं, पर उन महात्मा की आंखों से आंसू टपक रहे। वो गरम गरम आंसू राजा के मस्तक पर गिरे और ऊपर देखा तो महात्मा रो रहे। अरे महात्मन, आप रो रहे? अपराधी मैं हूँ, अपराध मैंने किया, रो आप रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए, मैं कुल का कलंकी बन गया, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। मेरे बाबा युधिष्ठिर बिना संतों को भोजन कराए कभी भोजन नहीं करते थे, और मैंने आपका अपमान किया, आपको तो दंड देना चाहिए, आप रो रहे हैं। समीक ऋषि ने कहा, राजन, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ कि जो अपराध तुमने किया ही नहीं, जो गलती तुमने की ही नहीं, उसकी भी सजा आज तुम्हें मिल गई है। क्या हो गया? बोले, तुमसे जो कुछ हुआ वो करवाने वाला कलयुग था, पर तुम्हें दंड मिला, इस बात का दुख है। निर्दोष हो तुम,
दंड क्या है? बोले 7 दिन तुम्हारे पास है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, तुम्हारी मौत होगी। इसलिए राजन, इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। तुम्हारे पास 7 दिन बचे। जैसे ही परीक्षित जी ने सुना, परीक्षित जी तो नाचने लगे। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति को डॉक्टर कह दे 1 महीना तुम्हारे पास बचा है, वो रोएगा कि गाएगा? कहिए ना। कोई कह दे कि 1 महीना बचा है तुम्हारे जीवन के, रोएगा कि नाचेगा? बताइए। रोएगा ना। न जाने कितनों के जाके पांव पड़ेगा, न जाने कितनों से मिन्नतें मांगेगा, न जाने कितने कितने दरवाजों पर जाएगा, न जाने कितनों संतों के पास, कितने कितने मंदिरों में जाकर जीवन की भीख मांगेगा। पर राजा परीक्षित नाच उठे। कहा, गुरुदेव, ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। ये तो आप संतों की मुझ पर बड़ी कृपा है। कहा, राजन, ये कृपा है? बोले, गुरुदेव, आप विचार करिए, मौत जब आती है ना, तो 7 मिनट पहले भी नहीं बताती कि मैं आ गई हूँ। मौत जब आती है, मरने वाले को 7 सेकेंड पहले भी पता नहीं होता कि अब मैं मरने वाला हूँ। पता नहीं होता। और कब वो मौत आ जाए, कब श्वास रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी एक घटना सबके सामने चल रही है, कोटा की घटना है। महाराज, देखते देखते कैसे प्राण निकल गए। और ऐसी बहुत सी घटनाएं दुनिया में होती हैं। देखते देखते ही व्यक्ति बीच से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। यानी वो मृत्यु कब आ जाए, ये श्वास कब रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी हम भरोसा करके बैठते। महाराज, इस जीवन का भरोसा नहीं, इन श्वासों का भरोसा नहीं। इन श्वासों से अधिक दगाबाज दुनिया में कोई नहीं है। महाराज, अभी चल रही है, अभी रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। कोई दावे से नहीं कह सकता कि मैं जैसा बैठा हूँ 2 मिनट बाद भी ऐसे ही बैठे रहूँगा। कोई नहीं कह सकता। इसलिए मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, श्वासें कब रुक जाए। एक बड़ी प्यारी बात है, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। इसलिए रट लीजिए उन कृष्ण का नाम, उन राम का नाम, शायद ये जिंदगी प्रभु के काम आ जाए। पर हम इंसान जो है ना, सबसे अधिक भरोसा जिंदगी पे ही करके बैठे। 90 साल के बूढ़े दादाजी चारपाई पे पड़े हो, चला भी ना जा रहा हो, सुना भी ना जा रहा हो, देखा भी ना जा रहा हो, अब कोई मरने की बात कह दे तो उठा के लाठी मारेंगे। हाँ? कोई कह दे बाबा अब तो टिकट कटा लो, अब तो चलो, बोले तू चला जा। सोचिए जीवन से कितना मोह होता है, कितना प्रेम होता है। और जिंदगी पर भरोसा तो कोई इंसानों से सीखे महाराज। जिंदगी पे भरोसा तो कोई इंसानों से सीखे। 1 मिनट का भरोसा नहीं है और रिचार्ज 1 महीने का करवा के रखा है कि नहीं? सबके फोन में रिचार्ज होंगे और पूरे महीने के होंगे, और कई तो 6-6 महीने का करा के रखते हैं। रोज रोज कौन परेशान होने जाए, इकट्ठे कर लो। अब बताओ, 1 मिनट का भरोसा नहीं और रिचार्ज 1 महीने का है। इसलिए भैया, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इस जीवन को रहते, इन श्वासों को रहते अच्छे काम कर लीजिए। इन जीवन को रहते धर्म कर लीजिए, सत्कर्म कर लीजिए।
भगवान को सुमिर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए, जप कर लीजिए, ठाकुर जी को अपना बना लीजिए। हाँ? समय रहते समझ जाइए, और समय रहते अगर नहीं समझे ना तो वक्त समझाएगा, और वक्त समझाएगा तो क्या पता हमारे पास वक्त हो कि ना हो। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। हाँ, 2 बजे की ट्रेन है और 2:30 बजे घर से निकलो। हाँ, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापिस हाथ मलता बेरंग घर आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। इसके पहले कि पछतावा रह जाए, जीवन निकल गया, सुमिरन नहीं किया, भजन नहीं किया, कभी आनंद से बैठे नहीं, कभी प्रेम से रहे नहीं, पछताने से अच्छा है अब भी जो समय बचा है उसे आनंद से व्यतीत करिए, प्रसन्नता से व्यतीत करिए और भगवत भजन करते रहिए। इस शरीर से कुछ अच्छे काम कर जाइए, कुछ अच्छा कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि फलाने दादाजी थे, ऐसा काम कर गए महाराज। हाँ, जाने से पहले कुछ तो ऐसा कर जाइए कि लोग नाम याद रखे। पर ये जीवन खाली खाली ही जा रहा। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा मेरे पास तो बहुत समय है। क्यों? 7 दिन है और गारंटी है इस 7 दिन में अगर महाकाल भी आ जाए तो मेरे प्राण नहीं लेंगे, इस बात की गारंटी है। गंगा के किनारे आकर बैठ गए, हजारों लाखों ऋषि मुनि संत महात्मा आकर बैठे। अब विचार कर रहे भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। हो कोई ऐसा महात्मा जो 7 दिन में मुझे मुक्ति प्रदान कर दे, वो आकर इस व्यास गादी पर बैठ जाए। सब महात्मा एक दूसरे को आपस में देखने लगे, 7 दिन में मुक्ति कौन दे सकता है। कोई कहता है एक पांव पर खड़े हो जाइए, नेत्र बंद करके भगवान को पुकारिए। कोई कहता है वृक्ष से उल्टे लटक जाइए और 7 दिन तक भगवान को याद करिए। कोई कहता कंठ भर जल में खड़े होकर 7 दिन भगवान को याद करिए। पर एक महात्मा कहते हैं तो दूसरे महात्मा उसको कटाक्ष कर देते हैं। एक ने कहा जल में खड़े होके तप करो, 7 दिन भगवान मिल जाएंगे। दूसरे ने कहा जल में खड़े होने से भगवान मिलते तो मछली के कब तक मिल जाते, वो रोज वही रहती है। दूसरे ने कहा कि वृक्ष पे उल्टे लटक जाओ। बोले देखो तुम 7 दिन के लिए लटकने बोल रहे हो, पीछे एक महात्मा बरगद पे हजारों वर्षों से लटके हैं, आज तक भगवान नहीं मिले। अभी महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है, आप प्रयागराज में जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे संतों की ऐसी ऐसी विभूतियों के दर्शन होंगे महाराज। हाँ, कोई कांटे में लेट रहे, कोई हठ योग लेकर बैठ रहे हैं, अद्भुत अद्भुत महात्माओं के दर्शन आपको होंगे। सब तपस्या कर रहे, सब साधन कर रहे, क्यों? वो मिल जाए। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब साधन कर रहे और न जाने कितने समय से कर रहे और कब भगवान मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। सब महात्मा कहते हैं महाराज उपाय क्या है, 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल सकती है। और कहते हैं जब सभी चिंता में हो गए उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान स्वयं व्यास पुत्र वहाँ सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी आए सबने कहा रे राजन, इन्हें देख रहे हो, ये साक्षात तुम्हारी मुक्ति स्वरूप हैं, इन्हें बिठा लो और जो मन में प्रश्न है इनसे कह डालो। तुरंत जाकर चरणों में गिर गए, बाबा आप विराज जाओ। आकर के जैसे ही विराजे हैं दोनों हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगे।
दोनों हाथ जोड़ करके आज वंदन करने लगे। गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना, गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। कभी तुम ना दूर जाना, कैसा भी हो दीवाना। कभी तुम ना दूर जाना, कैसा भी हो दीवाना। गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना, गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। उठाइए दोनों हाथों को और याद करिए अपने अपने गुरुदेव को। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। जग रूठ जाए मुझसे, कभी तुम न रूठ जाना। जग रूठ जाए मुझसे, कभी तुम न रूठ जाना। जग रूठ जाए मुझसे, कभी तुम न रूठ जाना। जग रूठ जाए मुझसे, कभी तुम न रूठ जाना। मैं हूँ शरण में तेरी, गुरु धीर तुम बधाना। मैं हूँ तेरी शरण में, गुरु धीर तुम बधाना। हो हाथ सिर पे तेरा, हो हाथ सिर पे तेरा, चरणों में हो ठिकाना। हो हाथ सिर पे तेरा, चरणों में हो ठिकाना। गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। गुरु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। मेरा तो है ठिकाना। मेरा तो है ठिकाना। मेरा तो है ठिकाना। बोलिए सुखदेव भगवान की, जय हो। श्री व्यास जी महाराज की। जय हो। अब जैसे ही विराजमान हुए, सबने कहा, हे राजन, जो पूछना है तुरंत पूछ लीजिए। क्यों? ये महात्मा अधिक समय तक कहीं रुकते नहीं हैं, इसलिए जो पूछना है शीघ्रता करिए और शीघ्र पूछिए। तब कहा, दोनों हाथ जोड़ करके और एक प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न में अपने लिए नहीं पूछा, हम सबके लिए पूछा, सारे जगत के कल्याण के लिए पूछा। ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ तो मुझे मुक्ति का उपाय बताओ, मैं 7 दिन में जाने वाला हूँ, मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ भगवान मिल जाए। ये नहीं कहा।
या फिर ये भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं थे, वो समर्थवान थे, वो काल को भी जीत सकते थे, पर नहीं कहा। क्या कहा? बस इतना कहा कि महाराज जल्दी से जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और देखा जाए तो इस संसार में मरने वाला तो प्रत्येक जीव है, जल्दी से जल्दी मरने वाले तो हम सभी हैं, उसी लाइन में लगे हैं, काल की ही लाइन में लगे हैं। जो बीत रहा है वो समय नहीं है, जीवन है। जो बीत रहा, हमको लगता है समय बीत रहा, समय नहीं बीत रहा, हमारा जीवन बीत रहा। इसलिए जो बीत रहा वो समय नहीं, जीवन है। और ये जाता हुआ जीवन, बीतता हुआ जीवन सार्थक कब है? तो ये बीतता हुआ जीवन, जाता हुआ जीवन सार्थक तब है जब ये भगवत प्राप्ति की ओर लग जाए। इसलिए जीवन बीत रहा और हम कहते समय बीत रहा। समय तो चलता रहता है, बीत रहा है जीवन। इसलिए हम सब काल की लाइन में लगे हैं और एक एक दिन, एक एक क्षण जो हमारा बीत रहा वो हमें काल की ओर अग्रसर कर रहा, वो हमें काल की ओर लेके जा रहा। कोई भी इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से ही एक एक दिन करके वो अपनी मृत्यु की ओर ही आगे बढ़ता है। जन्म लेने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा कोई भरोसा नहीं है, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा कोई भरोसा नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जन्म लेने वाला जीव एक दिन मरेगा, इसकी पक्की गारंटी है महाराज, इसका पूरा भरोसा है कि एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए प्रश्न किया जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तब कहा राजन, जितना भी जीवन हमें मिला है ये सारा जीवन हमारा निरर्थक जा रहा है। सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, दुनियादारी में, कुछ नींद में, कुछ स्त्री संग में, संसार के लिए जीवन जीने में ही सारा समय समाप्त हो रहा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि इस बीतते हुए जीवन में भगवान का मार्ग ढूंढे, भगवत प्राप्ति का उपाय करे। तो गुरुदेव भगवान किसको मिलते होंगे? भगवान किसको मिलते होंगे? जो बड़े उच्च कुल में रहता होगा भगवान उसको मिलते होंगे, या तो जो बहुत पढ़ा लिखा होगा भगवान उसको मिलते होंगे, जो बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान होगा भगवान उसको मिलते होंगे, दिन में 4 बार स्नान करता होगा भगवान उसको मिलते होंगे। भगवान किसको मिलते होंगे? जैसे ही पूछा मुस्कुराए और कहा राजन, आप कह रहे भगवान किसको मिलेंगे? जो 4 बार नहाता होगा दिन में उसको मिलेंगे। अरे जंगल के कोल भील 6-6 महीना नहीं नहाते थे, फिर भी राम जी ने उनको अपना सखा बना लिया। तुम कहते हो जो पढ़े लिखे होंगे उनको भगवान मिलेंगे, तो केवट कौन से स्कूल में गया था पीएचडी करने, कौन से कॉलेज में गया था? ठाकुर जी ने उस पर कृपा कर दिया, उसको अपना लिया। तुम कहते हो जो बड़े उच्च कुल में होते होंगे भगवान उनको मिलते होंगे। अरे विदुर जी कौन से बड़े ऊंचे कुल में, वो तो दासी के बेटे थे, पर उन विदुर के घर भी जाकर भगवान ने केले के छिलके का भोग लगा दिया। अब महाराज विदुर जी का नाम लेते ही परीक्षित जी के आंखों में आंसू आ गए और कहा तनिक बताइए तो विदुर जी पर कैसे कृपा की थी? मेरे भगवान ने कैसे विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा लिया, जो 56 भोग लगाने वाले भगवान थे। अब यहाँ कथा शुरू हो गई विदुर जी की। बात उस समय की है जब भगवान शांति दूत बन करके
हस्तिनापुर पधार रहे हैं। क्यों पधार रहे हैं? दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन हट पे अड़ा है, युद्ध करूंगा पांडवों से और बिना युद्ध के मैं उन्हें भूमि नहीं दूंगा। भगवान शांति दूत बन करके युद्ध ना हो समझाने के लिए दुर्योधन को हस्तिनापुर आ रहे शांति दूत बनकर। लेकिन समस्या ये है, विदुर जी को ये जब खबर पड़ी तो विदुर जी को लगा कि मंत्री का पद तो है नहीं, इसलिए पास तो कोई जाने देगा नहीं, पर दूर से ही अपने ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। और यहाँ तो बहुत समझाने का प्रयास हुआ, सब हुआ, और भगवान को ही बांधने दौड़ा था। विराट रूप भगवान ने दिखाया दुर्योधन को। शकुनी ने कहा, देखो इन पांडवों की काट तो मेरे पास है, पर इस छलिया की कोई काट नहीं है, इसलिए इसकी बुद्धि का पार तो मैं भी नहीं पा सकता, जबकि मैं बहुत बड़ा कपटी हूँ। शकुनी कह रहा है कि मैं इतना बड़ा कपटी हूँ, पर इस कन्हैया की बुद्धि का पार मैं भी नहीं पा सकता, क्योंकि ये बहुत हमसे भी अधिक छलिया हैं। इनकी कोई काट नहीं, इसलिए इनसे विरोध मत कर दुर्योधन, इनको मिला ले, और अगर तूने इसको मिला लिया तो अपना काम बन जाएगा। दुर्योधन ने कहा, क्या करूं? बोले बड़े भोजन के बड़े शौकीन हैं, इनको भोजन पे निमंत्रण दे दे। दुर्योधन ने कहा, देखो प्रभु ये सब बंटवारे उटवारे की बात होती रहेगी, पहले आप चल के मेरी मैया ने 56 भोग बनाए उसे ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा, देखो भरी सभा में भगवान ने कह दिया, देखो दुर्योधन हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा निमंत्रण तो आज विदुर काका के घर है। और विदुर जी एकदम से चौंक गए कि हमने कब इनको निमंत्रण दे दिया। जो निमंत्रण दे रहा उसके यहाँ जा नहीं रहे, और जो जिनसे कोई बात नहीं हुई वो कह रहे उसके घर निमंत्रण है। विदुर जी तो चौंके और सीधा अपने घर भागे, जाकर शोर मचाया। अरे भाग्यवान, विदुरानी दौड़ती आई, क्या हो गया? बोले देखो कन्हैया ने भरी सभा में कहा कि आज भोजन विदुर जी के घर करेंगे, और वो कहे हैं तो आएंगे जरूर। तुम जरा चौका लगाओ, घर द्वार सजाओ, उनके आगमन की तैयारी करो, मैं उनके लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं ले आता हूँ। अब यहाँ विदुरानी इंतज़ार कर रही है ठाकुर जी कब आएंगे। पूरे घर को सजाया, चौका लगाया, स्नान करने बैठी थी, इतने में ठाकुर जी द्वार पे आए। द्वार की कुंडी खटखटाई भगवान ने। विदुरानी ने कहा, कौन आ गया? भगवान ने कहा, काकी मैं कृष्ण, द्वार खोलो काकी, मैं कृष्ण। और जैसे ही ये शब्द विदुरानी के कानों में पड़े, महाराज रोम रोम रोमांचित हो गया, आनंद से भर गया। अरे काकी द्वार खोलो ना। इतनी विभोर हुई विदुरानी, इतनी भाव में भरी विदुरानी, महाराज भूल गई मैं स्नान कर रही, गीले वस्त्रों में ही भागी, जाके द्वार खोले। भगवान ने कहा कि अरे काकी को क्या हो गया? स्नान करते करते ही भाग आई। अपनी पीताम्बरी भगवान ने ओढ़ा दी और कहा, काकी भीतर नहीं जाने को कहोगी? हाँ हाँ प्रभु पधारिए ना। भगवान भीतर आ गए। बैठूं कहाँ? एक लकड़ी का पाटा लिया है, आंगन में कहती है कभी इस कोने यहाँ बैठ जाओ। भगवान बैठने जाए, कहती नहीं नहीं यहाँ बैठ जाओ। पूरे आंगन का चक्कर लगवा दिया। भगवान एक जगह खड़े हो गए, पहले डिसाइड कर लो कहाँ बैठूं। एक कोने में उल्टा पाटा बिछा के कहती, प्रभु यही बैठ जाओ। पर धन्य है मेरे ठाकुर, यदि भगत भाव में भरता है ना, तो उस भगत को देखकर मेरे भगवान भी भाव में भर जाया करते हैं। भगवान ने
देखा ही नहीं, पाटा उल्टा है कि सीधा है, वो तो केवल विदुरानी के भाव को देखते हैं और उसी उल्टे पाटे पे ठाकुर जी विराजमान हो गए। अब जैसे ही बैठे ना, भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं भक्तों की। भगवान ने तुरंत ही अपने पेट पे हाथ घुमाया। अरे काकी, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। जानते हैं घर में कुछ रखा नहीं है, जानते हैं कि इनके घर में बड़ा अभाव है, कुछ नहीं है। विदुर जी अभी कुछ लेने गए, वो लौटे भी नहीं है। उसी बीच भगवान ने कहा, काकी बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ तो खिला दो। अब विदुरानी ने सुना, व्याकुल सी हो गई, क्या खिलाऊं। दौड़े दौड़ी बगीचे में जाती है, कुछ कदली के फल, केले के छिलके ले आई। प्रभु इनका भोग लगाइए, मैं अपने हाथों से खिला दूं। बोले खिला दे। अब विदुरानी इतनी भाव में भरी, अश्रुपात हो रहे, आंखों से आंसू बहते जा रहे, केले को छीलती जा रही, इतनी भाव में भरी, इतनी भाव में भरी कि महाराज केला तो फेंक दिया, छिलका ठाकुर जी को पकड़ा दिया, छिलका पकड़ा दिया। और धन्य है मेरे प्रभु, भगवान ने देखा ही नहीं केला है कि छिलका है, उन्होंने तो केवल विदुरानी के भाव को देखा और छिलके का भोग लगाने लगे। अरे काकी ये तो बड़े मीठे हैं, अरे काकी ये तो बड़े प्यारे हैं। हाँ प्रभु और खाइए ना, मैंने अपने हाथों से सींचा है। और मेरे भगवान छिलके खाते जा रहे, छिलके खाते जा रहे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, दौड़कर जाकर हाथ से छिलका छोड़ लिया। अरे विदुरानी, फटकार कर डांट करके विदुर जी ने कहा, ये क्या करती हो, ये 56 भोग लगाने वाले भगवान, और तुमने इन्हें केले का छिलका खिला दिया। भगवान ने कहा, अरे काका मैं सच में छिलका खा रहा था, मुझे तो याद ही नहीं था मैं छिलका खा रहा था। क्यों, इसमें विदुरानी काकी का इतना प्रेम था, ये छिलका ही मुझे मीठा लग रहा था। विदुरानी तो रोने लगी। अरे प्रभु क्षमा करिए, आपका मुख कड़वा हो गया होगा, हमने आपको छिलका खिला दिया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अरे विदुरानी काकी, इस छिलके में तुम कहती हो मेरा मुख कड़वा होगा, नहीं, इस छिलकों को खा करके तो मुझे वो स्वाद आया है जो कभी यशोदा मैया के माखन मिश्री में आया करता था, मुझे वो स्वाद आया है। ऐसे मेरे ठाकुर ने श्री विदुर जी महाराज पर कृपा की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। ऐसे विदुर जी को धन्य किया मेरे भगवान ने। इसलिए मेरे भगवान कभी आपकी जाति नहीं देखते, आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप सुंदर हैं कि कुरूप हैं, आप धनवान हैं कि निर्धन हैं। मेरे भगवान ये सब नहीं देखते। मेरे भगवान तो केवल और केवल आपके हृदय का प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। आप कितना प्रेम से उनको पुकारते हैं, आप कितना प्रेम से उनको बुलाते हैं। मेरे भगवान केवल और केवल आपका प्रेम देखते हैं। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि प्रभु कभी कभी हम गरीबों पर भी कृपा किया करिए। जैसे विदुर जी के घर आगे कभी कभी हमारे भी घर तो आया करिए ना। ऐसी कृपा जैसी शबरी पे कर दी, ऐसी कृपा जैसी केवट पे कर दी, ऐसी कृपा जैसी आपने विदुर जी पर कर दी, कभी कभी हम पर भी कर दिया करिए। हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि ठाकुर जी कभी कभी हम पर भी कृपा कर दे? सब चाहते हैं। जरा सा भगवान को पुकारिए और क्या कहेंगे? भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कितने लोग बुलाना चाहते हैं?
दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन की नैना बावरी, दर्शन की नैना बावरी, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे। आते रहा करो। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। श्री राधे जय हो। जय जय। प्यारे की जय हो। श्री राधे। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोने आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोने आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी जय हो। कृपा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। श्री हरि। जय हो। श्री राधे। और कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। कल के बिछाई राह में
हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय पैसा, यही तो भरा है। सब झूठ बोल रहे। नहीं नहीं, कुछ भगत भी है जो कहते हैं खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, जय हो रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना सांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी आ जाएं? कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी आ जाएं? पीछे तक पूरे पूरे हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए जय हो। श्री राधे। जय हो हरि बोल। श्री राधे। और माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अपने ही नाम की हमें, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आते रहा करो। आते रहा करो। आते रहा करो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब आगे कथा आती है जिसमें महाराज सृष्टि के निर्माण आदि की कथा है और जिसमें श्री मनु जी महाराज की कथा आई। मनु जी महाराज के 3 कन्याओं का चरित्र आया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जिनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ, करदम जी का विवाह हुआ देवहूति के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ। बड़े ध्यान से सुनिए। दक्ष प्रजापति जिनके यहाँ स्वयं जगदम्बा कन्या बनकर के आई, नाम पड़ा सती। शिव के साथ विवाह हुआ पर वो विवाह अधिक दिन तक चला नहीं। पिता ने ही अपमान किया शिव का, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही सती फिर पार्वती बन के आती है और जब पार्वती बन के आती है तो उनका विवाह शंकर जी के साथ होता है। कितने लोगों को शंकर जी के बारात में चलना, वो हाथ उठाए। बारात में चलना है शंकर जी के। अब भाई काशी वासी आए हैं तो शंकर जी की बारात तो निकलेगी ही। हाँ, तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन किसको किसको करना है? वाह, आइए हम सब चले और 2 मिनट भगवान शिव के विवाह का दर्शन करेंगे। हमारे बीच में बाबा पधारेंगे और उसके लिए हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। क्या